नमस्कार, मैं रूप चौधरी प्रथम प्रवक्ता में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी में इस सितंबर माह में कई बड़े फैसले होने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। उसके तुरंत बाद उनकी मतगणना होगी और ये घोषित हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी विजयी हुआ है। जैसा कि सबको आकलन जो राजनीतिक पंडित मानते हैं, एनडीए का प्रत्याशी ही इस चुनाव में विजयी होगा। इसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है, उन्होंने अगले सारे अन्य कार्यक्रमों की लगभग रूपरेखा तैयार कर रखी है। जैसे कि कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौन बनेगा सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। ये ऐसे सारे निर्णय इसके तुरंत बाद होने हैं। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक और स्नातक सीटों के लिए विधान परिषद के लिए चुनाव भी होना है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब आने वाले अगले दिनों के लिए अपनी कार्यक्रमों की रूपरेखाएं तैयार कर दी, जैसे कि सेवा पखवाड़ा। इन उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो विधान परिषद के चुनाव है, इनकी तैयारियां, और अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव है, जैसे बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके लिए कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। और बिहार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर चुनाव के मैदान में उतर रही है। आसपास के राज्यों के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की भी सूची बनाई जा रही है, जिनको वहां बिहार के चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जाएगा। आप जानते हैं कि बिहार से बहुत सारे लोग अन्य राज्यों में भी रहते हैं, चाहे अपनी नौकरी के संबंध में हो, चाहे अपने व्यवसाय के संबंध में हो। उन सब से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे हैं, ताकि मतदान के समय में वो जाके वहाँ पहुँच सके, बल्कि उससे पहले पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी और जो उनके सहयोगी संगठन है यानी कि एनडीए, उनके लिए चुनाव प्रचार करें। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। जैसे कि बिहार के लिए जो राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, वो लगातार वहाँ प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबी चौड़ी नेताओं की सूची बनाई है और वो एक एक विषय पर ध्यान देकर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को अवगत करा रहे हैं। इसी प्रकार अन्य विषयों पर भी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगली जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम बनेगी, उसी के लिए अभी से नामों की चर्चा होनी शुरू हो गई है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद वह चेहरा सामने आ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। इस बारे में कई मैराथन बैठकें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारियों से बात हुई है। इस बारे में जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच समन्वय का काम देखते हैं, उन लोगों की भी बैठकें कुछ हुई हैं, कुछ और होने वाली हैं। और मुझे लगता है कि इसी महीने में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से यह बहुप्रतीक्षित है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला नया अध्यक्ष कौन होगा। जिन नामों पर कयास लग रहे थे, जो 3 ऐसे केंद्र सरकार के मंत्री जिनके बारे में चर्चा थी कि इनमें से कोई भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष बनेगा, संभावना जताई जा रही है कि इनमें से शायद कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। किसी नए चेहरे पर जो संघ का भी जिसको समर्थन प्राप्त हो और भारतीय जनता पार्टी का भी लोकप्रिय नेता हो, ऐसे नाम की संभावना है कि उसे भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसको अगले दिनों की कमान सौंपी जाएगी, क्योंकि जो आने वाला समय है, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल होगा, उनके दौरान बहुत बड़े काम होने हैं। कई बड़े राज्यों के चुनाव भी हैं और वहीं से लोकसभा चुनाव की भी तैयारी होगी। इसके बाद जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही बनेगा। उसी के नेतृत्व में ये आने वाला लोकसभा चुनाव होगा। आप ये भी जानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से काम कर रही है। उसके लिए पूरी एक टीम बनाई गई है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्रीमान सुनील बंसल, वो लगातार समाज के अलग अलग वर्गों में इसकी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों के साथ पूरे देश में घूम घूम कर संवाद किया है।
कि एक राष्ट्र एक चुनाव के कितने फायदे हैं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठकें की हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की हैं और इसके लिए अनेक कार्यक्रम देश भर के कई राज्यों में हुए हैं। उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये एक लोगों का जनमानस को भाप रही है और एक तरह से ये कहें कि एक ऐसा माहौल बना रही है कि जनता इस बात के लिए तैयार हो, जनता इस बात के लिए सहमत हो कि एक राष्ट्र एक चुनाव के कितने फायदे हैं। इससे देश का समय बचेगा, विकास को गति मिलेगी। इसलिए इसके लिए विचार गोष्ठियां की जा रही हैं और जितने प्रमुख वर्ग हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे अन्य लोग हैं, चाहे जो अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उद्योगपति हैं, उन सबसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी सभाएं करके उनको बुला रहे हैं, उनके विचार सुन रहे हैं और उनको एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे बता रहे हैं। इसी तरह के और भी कई कार्यक्रम हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। यूं कहें कि अंदरूनी बैठकें तो तैयार हो गई हैं, अंदरूनी बैठकों में तय हो गया है कि कौन कौन से कार्यक्रम अब धरातल पर उतारे जाएंगे, पर उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने के तुरंत बाद वो गति पकड़ लेंगे। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ से 80 लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं और जो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज की जा रही है। उस पर भी कई नाम सामने आए हैं, उन पर भी विचार किया जा रहा है। मुझे जो लगता है जो नाम अभी चर्चा में है वहाँ भी देश जैसी स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश में भी चर्चित नामों में से शायद कोई प्रदेश अध्यक्ष ना बने, ऐसे किसी चेहरे की तलाश है जो सभी वर्गों में, जो एक तरह से अपनी पहचान रखता हो, सभी में लोकप्रिय हो, बेदाग हो, जिस पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप ना हो। मैं इस बात को इसलिए अंडरलाइन करके कह रहा हूँ कि इस बार भाजपा हाईकमान का बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर है कि कोई भी ऐसा विवादित व्यक्ति, कोई भी ऐसा चेहरा या कोई ऐसा जिस पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, उसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान ना सौंपी जाए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ऐसे नेता को मैदान में उतारना चाहता है जिसकी स्वच्छ छवि हो, साफ सुथरी, मतलब वो अपनी पहचान रखता हो और वो अगड़े पिछड़े इनमें ना पड़कर सभी वर्गों में समान रूप से जाए, सभी लोगों को साथ जोड़े। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। उसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई बैठकें हुई हैं और सबने अपने अपने नाम दिए हैं। उन्हीं में से एक नाम पर सर्वसम्मति बनाकर उत्तर प्रदेश का अगला अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। रही बात विधान परिषद चुनाव की तैयारियों की, विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जैसे कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह आए